बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज सुबह से ही मौसम बहुत खुशगवार है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपका इंट्रोडक्शन एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावर से करवाऊं। जी हाँ, इस फ्लावर को जरबेरा कहते हैं। इस पौधे का नाम जरबेरा एक जर्मन बॉटनिस्ट ट्रैगोट जरबेरा के नाम पर रखा गया। जरबेरा साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया का नेटिव प्लांट है और दुनिया का 5वां मोस्ट पॉपुलर प्लांट है। जरबेरा को जरबेरा डेजी भी कहा जाता है, जिसका मतलब है इनोसेंस, प्योरिटी और चीयरफुलनेस। यानी ये पौधा खूबसूरती, पाकीज़गी और चीयरफुलनेस की अलामत समझा जाता है। इसके बहुत ही वाइब्रेंट कलर्स होते हैं जो कि मुख्तलिफ रंगों में आते हैं। पिंक, येलो, रेड, वाइट, ऑरेंज बहुत ही इसके कॉमन कलर्स हैं और लश ग्रीन इसके पत्ते होते हैं। अगर इसकी प्रॉपर केयर की जाए तो ये पौधा आपके पास 3 साल तक सरवाइव कर सकता है। जरबेरा का मौसम सर्दी शुरू होने से पहले स्टार्ट हो जाता है, यानी सर्दियां शुरू होने से पहले इसकी सीडलिंग कर ली जाती है। रेनी सीजन में भी इसकी सीडलिंग की जाती है और दिसंबर से मई तक इसको फ्लावरिंग होती है। जरबेरा काफ़ी नाजुक होता है, इसलिए आपको इसकी काफ़ी केयर करनी पड़ती है। गर्मी के मौसम में जब गर्म हवा चलती है या ह्यूमिडिटी जब बढ़ जाती है, यानी जब ह्यूमिड वेदर हो जाता है, तो ये पौधा गलकर ख़त्म हो जाता है अगर इसकी केयर ना की जाए तो ऐसा होता है। अदरवाइज़ ये एक परमानेंट पेरिनियल प्लांट है। अगर थोड़ी सी इसकी केयर की जाए तो ये पूरा साल आपके पास सरवाइव कर सकता है। ये भी एक जंगली पौधा है फ्रेंड्स, और इसे ज़्यादा खादों की ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन जिन इलाकों में ठंड रहती है वहाँ पर इसकी ग्रोथ सारा साल ही चलती रहती है, लिहाजा वहाँ पर इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र देनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ इनकी ग्रोथ सख्त गर्मी के मौसम में और हब्स में रुक जाती है और ये मौसम इनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। इसके पत्ते फ्रेंड्स गर्मी में और धूप में बर्न हो जाते हैं, इसलिए इस पौधे को जून, जुलाई, अगस्त में आप लोग शेडी एरिया में रखें और पानी कम दें। जब 85% इनकी मिट्टी खुश्क हो जाए तो ही आप इसको पानी दें, क्योंकि ज़्यादा पानी देने की वजह से इसके नीचे जो इसकी रूट्स हैं वो गलना शुरू हो जाती हैं और इस पौधे को फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। इसलिए जब भी आप इसको खाद दें, लिक्विड फर्टिलाइज़र दें, तो उसके अंदर एक छोटा चाय का चम्मच एंटी फंगल भी डाल दें। और इस पौधे पर एफिड वगैरह का अटैक भी हो सकता है, तो उसके लिए आप इसको नीम ऑयल स्प्रे करें तो वो भी ख़त्म हो जाता है। फ्रेंड्स, ये पौधा टॉक्सिक तो नहीं होता, लेकिन अगर बच्चे या एनिमल वगैरह आपके घर में अगर कोई पेट्स हों वो इसको खा लें तो ये उनके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकता है। और फ्रेंड्स, इसके बहुत ही छोटे छोटे पप्स निकलते हैं जिनको बेबी प्लांट्स भी कहा जाता है। अगर मदर प्लांट सूख भी जाए तो इसके पप्स बहुत निकलते हैं, जिन्हें आप गमले से निकाल कर डिवाइड करके बड़ी सी क्यारी में लगा देते हैं, तो इसकी ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से हो जाती है। इसलिए आप इस पौधे को सिर्फ गर्मी से बचा के रखें और इसके ऊपर ग्रीन नेट लगा दें। अगर वो आपके पास ना हो तो आप इस शेडी एरिया में रख दें ताकि डायरेक्ट धूप इस पर ना पड़े। गर्मी में इसको खाद भी ना दें, क्योंकि ये इसका इनएक्टिव पीरियड होता है। इस गर्मी के मौसम में ये सिर्फ पप्स निकालते हैं और फ्लावरिंग ज़्यादा नहीं करते, तो इसलिए जब इनका फ्लावरिंग सीज़न होता है तब आप इनको खाद दे सकते हैं। और जब ये पप्स निकालना बंद कर देते हैं और फूल खिलना शुरू हो जाते हैं, अक्टूबर से जनवरी तक ये पप्स नहीं निकालते, और जो ही बहार स्टार्ट होती है ये पप्स निकालना शुरू कर देते हैं। आप इन पप्स को निकाल कर क्यारी में या दूसरे गमलों में लगाते जाएं तो अब गर्मी के दिन भी आने वाले हैं। आपने इनको ना ही ज़्यादा खाद देनी है और ना ही ज़्यादा पानी देना है और ना ही ज़्यादा धूप लगने देनी है, और बस शेडी एरिया में रख दें और इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जरबेरा के मुतालिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।